अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम और गहरे मौज़ू पर बात करेंगे। अगर कोई आपको याद करता है तो राब्ता क्यों नहीं करता? कभी कभी कोई शख्स हमें याद तो करता है मगर राब्ता नहीं करता, और ये खामोशी दिल को बेचैन कर देती है। हम सोचते हैं अगर एहसास अब भी बाकी है तो वो बात क्यों नहीं करता। अल्लाह आपके दिल के हर खाली गोशे को अपनी रहमत से भर दे। आपकी खामोश दुआओं को वो कबूलियत अता करे जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। आपकी रातों के अंधेरों को यकीन की रोशनी में बदल दे। अल्लाह आपकी टूटी उम्मीदों को अपने कर्म की रोशनी से जोड़ दे। अल्लाह आपको उन रास्तों तक पहुंचाए जहां सिर्फ सुकून कल्ब और उसका कुर्ब हो। अल्लाह आपके दिल में वो सब्र डाल दे जो तूफानों को बर्दाश्त कर ले। आपकी उम्मीद को वो ताकत दे जो मायूसी को तोड़ दे। आपके दिनों में वो रोशनी भर दे जो ईमान से झलके, और आपकी हर दुआ को कबूलियत का लिबास पहना दे। अल्लाह आपको नेक हम सफ़र अता करे। अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। असल में दिल के अंदर बहुत सी कहानियाँ छुपी होती हैं। अना, खौफ, वक्त और कुछ नादीदा जख्म। आज हम इसी खामोशी के पीछे छुपी गहरी वजूहात को बयान करेंगे जो बताती हैं कि याद करने वाला भी खामोश क्यों रहता है, और मोहब्बत कभी कभार लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में क्यों छुप जाती है। पहली निशानी अना की बुलंद और खामोश दीवार। अना वो खामोश दुश्मन है जो मोहब्बतों के बीच आकर खंदक बना देती है। अक्सर लोग दिल में आपको शिद्दत से याद करते हैं, आपकी हर बात उनके जहन में गूंजती है, मगर वो पहले कदम उठाने से रुक जाते हैं। उनके अंदर एक जंग चलती है, मैं ही क्यों राब्ता करूं, पहले उसने भी तो तवज्जो नहीं दी थी। ये सोच एक जंजीर बन जाती है जो उन्हें हरकत करने नहीं देती। नतीजा ये कि मोहब्बत एहसास की हद तक कैद रहती है, अमल तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे लोग असल में मोहब्बत में हारने से नहीं, अपने वकार में झुकने से डरते हैं। दूसरी निशानी दिल की उलझने और अंदरूनी तजाद। कभी दिल चाहता है कि फौरन राब्ता किया जाए, मगर दिमाग कहता है नहीं, रुक जाए। यही अंदरूनी तजाद इंसान को खामोशी में धकेल देता है। वो अपने ही एहसासात के बारे में यकीन नहीं रखता। क्या वो वाकई आपको चाहता है या सिर्फ आदत बन गई है? ऐसी कैफियत में इंसान खुद से उलझ कर रह जाता है। वो याद तो करता है मगर समझ नहीं पाता कि ये मोहब्बत है या माजी की बाज़गश्त। यही गैर यकीनी कैफियत उसे एक कदम आगे बढ़ाने नहीं देती। तीसरी निशानी इज़्ज़त नफ्स का पहरा। बाज़ लोग मोहब्बत में भी वकार के पाबंद रहते हैं। उनके लिए खुददारी एक दीवार नहीं बल्कि एक मुहाफिज है। वो सोचते हैं मैंने एक बार कोशिश की थी, अब मेरी इज़्ज़त नफ्स इजाज़त नहीं देती कि मैं फिर झुकूं। ये वो लोग हैं जो मोहब्बत में खामोश रह कर भी सच्चे होते हैं। उनके लिए राब्ता ना करना नफरत नहीं बल्कि इज्जत का फैसला होता है। वो अपनी जगह कायम रहते हैं चाहे अंदर से टूट जाएं। चौथी निशानी रिजेक्ट होने का खौफ। ये खौफ बहुत गहरा होता है, शायद किसी के खामोश जवाब से भी ज्यादा जख्मी कर देने वाला। वो शख्स जो आपको याद करता है अक्सर इस डर में मुब्तला होता है कि आपकी बेरुखी या लापरवाही उसके एहसासात को तोड़ न दे। वो सोचता है अगर मैं राब्ता करूं और वो मसरूफ़ या गैर दिलचस्पी दिखाए तो ये ख्याल ही काफ़ी होता है उसके कदम रोक देने के लिए। यूं वो याद के साथ जीना कबूल कर लेता है मगर इनकार का सामना नहीं करना चाहता। यही वो खौफ है जो बहुत सी कहानियां शुरू होने से पहले ख़त्म कर देता है। पांचवी निशानी वक्त फासले बढ़ा देता है। वक्त एक नर्म मगर खामोश चोर है। ये ताल्लुकात की चमक को धीरे धीरे मांद कर देता है। कभी आप रोज़ बात करते थे और अब महीनों से खामोशी है। ऐसे में दिल तो चाहता है कि दोबारा राब्ता किया जाए, मगर जहन में सवालात गूंजने लगते हैं। क्या अब भी वो पुरानी बात बाकी है? कहीं वो बदल तो ना गए हों? ऐसे सवालात इंसान को रुकने पर मजबूर करते हैं। यूं वक्त कुर्बतों को यादों में बदल देता है, और यादें एक खामोश मोहब्बत बन जाती हैं जो दिल में रहती हैं मगर जुबान पर नहीं आती। छठी निशानी समझौतों की थकन।
جب ایک رشتہ یک طرفہ بن جاتا ہے، جہاں ایک ہی شخص ہر بار پہل کرے، ہر بار منائے، تو تھکن دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ شخص جو پہلے آپ کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اب خاموشی کو اپنا لیتا ہے۔ وہ اب بھی یاد کرتا ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ اب کی بار میں نہیں۔ یہ تھکن رشتوں کو ختم نہیں کرتی، بس امید کو تھکا دیتی ہے، اور یوں یاد باقی رہتی ہے مگر رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساتویں نشانی، تعلق کی سمت کھو جانا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہے۔ نہ دوستی رہتی ہے، نہ دشمنی، بس ایک نام، ایک احساس باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں رابطہ کرنا عجیب لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید سامنے والا اب کسی اور جہان میں ہے، کسی اور زندگی میں مصروف ہے، لہٰذا وہ یاد کو ایک احترام کے طور پر برقرار رکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کبھی دل چاہے گا تو قسمت خود ہی ملا دے گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان فاصلے کو دشمن نہیں بلکہ سکون کا ایک پہلو سمجھ لیتا ہے۔ آٹھویں نشانی، ماضی کے زخم تازہ ہونے کا ڈر۔ کبھی محبت ٹوٹنے کے بعد رابطہ کرنا پرانے زخموں کو ہرا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ ایک ہیلو بھی دل کے دروازے دوبارہ کھول دے گا، جہاں درد، یادیں اور وہی پرانی تنہائی انتظار کر رہی ہے، لہٰذا وہ خود کو روک لیتا ہے۔ یہ خود پر قابو پانے کی سب سے مشکل صورت ہے۔ ایسے لوگ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ ٹوٹنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ان کے لیے یاد ایک محفوظ راستہ ہے جہاں احساس ہے مگر درد نہیں۔ نویں نشانی، قسمت اور وقت کی مصلحت۔ کچھ کہانیاں انسان نہیں بلکہ وقت لکھتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں مکمل ہونے کو نہیں بلکہ نامکمل رہنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی یاد رابطے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ کبھی وقت، فاصلے یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ملنا ممکن نہیں رہتا، مگر احساس پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے کہ کچھ رشتے وقت کے حساب سے نہیں، دل کے حساب سے جیے جاتے ہیں، اور کبھی رابطہ نہ ہونا بھی ایک طرح کا خاموش تعلق بن جاتا ہے۔